मेरी माओ मेरी बहनों गुजारा करना सीखो। देखो घर की हालत क्या है, तुम्हारे जुबान के कड़वे बोलने किस किस चीज को मुतासिर कर रखा है। ताजा ताजा जानवर कटा गोश्त मार्केट में आया, पानी कोई नहीं लगा। शेख साहब चले गए, अंसारी साहब चले गए, कंबो साहब चले गए, मेरे अजीजों अपनी कौम वाले चले गए और जाके कहा यहाँ से गोश्त काट के दे। हाजी साहब कहाँ का लोगे, गर्दन का कमर का लोगे, उठ का लोगे। अपनी मर्जी से गोश्त लेके आया, ताज़ा ताज़ा सब्जी अपनी मर्जी से लेके आया, घी डालने मेरे अजीजों, मसाले अपनी मर्जी से लेके आया। बीवी से कहा ऐसा बनाइयो अल्लाह अकबर जवानी की याद ताज़ा हो जाए, ऐसा बनाइयो कि उंगलियाँ चाटता चाटता रह जाओ। बीवी ने भी बड़ी आओ भगत के साथ खाना बनाया, सालन तैयार हो गया। घर वाला टाइम पे रोटी खाने के लिए आया, आगे सालन रोटी पड़ी, हाथ भी धोए थे, बिस्मिल्लाह भी पड़ी थी, वाला बरकतिल्लाह भी कहा था। रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबोया और पहला लुकमा मुंह में लिया, माथे पे बल आ गए, चेहरे का रंग बदल गया। बीवी कहने लगी अल्लाह खैर करे। कहने लगी क्या बात, हंडी कंडी देख के नहीं बनाई थी, हंडी के ऊपर खड़े होकर तूने हंडी नहीं भुननी थी, जब हंडिया भुन रही थी पक रही थी, कहाँ चली गई थी। कहने लगी हाँ हंडिया पकाते पकाते हल्ले वाली आई थी। झांक के कहने लगी क्या पका रही है, लगता है उसकी नजर लग गई। अल्लाह कहता है उसकी नजर कोई नहीं लगी, हाँ हाँ मसाले 2 नंबर होंगे। अल्लाह कहता है मसाले भी नंबर 2 कोई नहीं, गोश्त में पानी लगा होगा। अल्लाह कहता गोश्त में पानी नहीं लगा। इलाहुल आलमीन इसने लाने में कसर न छोड़ी, इसने पकाने में कसर न छोड़ी। इलाहुल आलमीन फिर ये खाना कैसे बदज़ायका हो गया। अल्लाह फरमाते हैं हाँ मैं तुझे बताऊं, हंडिया भून रही थी, सर पे दुपट्टा भी था, हाथों की उंगलियों पे नौखून पालिश भी नहीं थी। हंडिया भूनते भूनते फोन की घंटी बजी, इसने यूं करके देखा, उस पे लिखा था अम्मी जान। इसने फोन उठाया, रिसीवर फोन रिसीव किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ ने कहा मेरी बेटी क्या कर रही है, कहाँ है मेरी बेटी। इसने हंडिया भूनते भूनते कहा जिस जहन्नम में तुमने भेजा था वहीं और कहाँ जाऊंगी, क्या कर रही है। इसने कहा जो नामुराद मेरे गले पड़े थे, अल्लाह अकबर, मेरी अम्मी तूने आज तक मेरे हाथ से अंडा नहीं बनवाया, इन कंजरों के लिए, इन हरामियों के लिए मुझे 12-12 15-15 रोटियां पकाना पड़ रही हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम। और मेरी बहनों ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल, ये तेरे जुबान का कड़वा बोल सीधा तेरे मुंह से निकल कर हड्डियां के अंदर जाके करा, जिसने जायके का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये तेरे हाथ का पक्का तेरी औलाद खाएगी, खा के मुंह पर जूते मारेगी। शौर खाएगा, यकीन जान पकाने वाली और खाने वाला दोनों पका खा के अस्पतालों में जाएंगे। तुम क्या समझते हो किसी की ग़ीबत करना, तुम क्या समझते हो किसी की बेइज्जती करना, तुम क्या समझते हो किसी के ऐब उछालना, तुम क्या समझते हो किसी पे उंगली उठाना बच जाओगे। अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। फरमाया ओ लोगों, ज़िना करने वाले को तो माफ़ी मिल जाएगी, किसी की चुगली खाने वाला, किसी के ऐबों को उछालने वाले को माफ़ी नहीं मिलेगी। मर गए मर गए मर गए मर गए। इससे पूछ के देख लो क्या हाल है, अब गुजारा हो रहा है, कोई शुक्र करता ही नहीं, कोई कहता नहीं अल्लाह का शुक्र। अगर अपनी काबिलियत को देखें तो हमारी काबिलियत एक सूखी रोटी की नहीं, कुर्बान जाऊं देसी घी के परोठे खिला रहा है। अगर अपनी काबिलियत को देखें तो सादा पानी के भी मेरे अजीजों हम उसके आगे सर उठा के नहीं मांग सकते, लेकिन कुर्बान जाए वो दूध के शरबत पिला रहा है। शुक्र करना सीखो। बीवी दुआ कर रही है, शौहर आमीन कह रहा है। बीवी कह रही है चल अब रोटी लेके जा। रोटी लेके जाता जाता कमरे में घुसता घुसता रुक गया। अब क्या हुआ, अरब का दस्तूर है, मेहमान नवाजी की एक आदत है, जब कोई मेहमान रोटी खाने बैठे हैं उसके साथ मेज़बान भी बैठता है। रोटी एक, वो भी इतनी सी चपाती, उसका पेट नहीं भरेगा। अगर 2-4 टुकड़े मैंने मुंह में ले लिए तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, उसका नहीं भरेगा। बीवी समझदार थी, कहने लगी अच्छा फिर यूं करियो क्या, का जब मेहमान के आओ पढ़ो जी अल्लाह का नाम, अपने रब का नाम ले, और वो अल्लाह अकबर अपने मबूदों का नाम लेके रोटी खाने लगे, तो मुझे कहना घर वाली अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, कमरे में धुंधलापन लग रहा है, ऐसा घर जरा चिराग की बत्ती को ऊपर कर दे। मैं आऊंगी, चिराग की बत्ती ऊपर करने के बजाय चिराग की बत्ती को उंगलियों में लेके मसल दूंगी, अंधेरा हो जाएगा। तो रोटी तक हाथ बढ़ा के खाली मुंह तक लाता रहियो, मेहमान
रोटी खाता रहेगा, उसका पेट भी भर जाएगा, तेरी मेहमान नवाजी का भरम भी बच जाएगा। अल्लाह अकबर। जब दस्तरखान लगा, घरवाली जरा चराग जरा ऊंचा कर दे, रोशनी जरा तेज कर दे। घरवाली ने चराग ऊंचा करने के बजाय चराग बुझा दिया। मेजबान दस्तरखान तक हाथ लाता रहा, खाली हाथ अपने मुंह तक लाता रहा, चब चब करता रहा। मेहमान समझा खाना खा रहा है, जब खा लिया अल्लाह अकबर, और चाहिए का ना ना, इसमें बरकत ही ऐसी थी, एक रोटी खाई ना गई। अल्लाह अकबर। तूने अंधेरा करके अपने दस्तरखान को, अपनी मेजबानी को मेहमान से तो छुपा लिया, खुदा से कैसे छुपा सकता है। सुबह हुई, मेहमान का हाथ पकड़ा, कहा जी उठिए, हमारी नमाज का वक्त हो गया। अब जिसने खिला के सुलाया था उठ के उसके आगे सजदा करने का वक्त आ गया। मस्जिद नबवी में लेके जाने लगा। हुजूर मुसल्ले पे खड़े होकर दरवाजे को यूं यूं देख रहे। जब वही साहबी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आया, हुजूर ने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह अकबर। एक रोटी देने वाले मेजबान को करीब बुलाया, फरमाया वाह 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 वाह, कैसी मेहमान नवाजी की। तेरे दस्तरखान को देखकर जिब्राइल कुरान खुदा का आसमान से लेके आ गया। मर गए मर गए मर गए, जिंदा कब थे? अगर जिंदा होते तो खत्म नबूवत पे कोई उंगली ना उठाता। मर गए, जिंदा कब थे? नबी की आयशा पर कोई उंगली ना उठाता। मर गए, जिंदा कब थे? अगर जिंदा होते तो अबू बकर को कोई बुरा ना कहता, अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी ना करता, हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम को गालियां ना देता, नबी के उमर को गालियां ना देता। और कब तक मरे रहेंगे? इस मरेपन में कब्रों में चले जाएंगे। और लोगों, रिज़्क़ का वारिस अल्लाह, इज्जत का मालिक अल्लाह, शोहरत का मालिक अल्लाह, हयात का मालिक अल्लाह, मौत का मालिक अल्लाह। डट जाओ, कुफर के मुकाबले में डट जाओ। रब्बे काबा की कसम है, बदर का मैदान था, 313 मैदान के अंदर उतरे, पैर में जुत्ती कोई नहीं, सर पे टोपी कोई नहीं, काल पगड़ी कोई नहीं, पेट में रोटी कोई नहीं, तन पे कपड़ा कोई नहीं, लेकिन मेरे अजीजों ईमान का जज्बा लेके उतरे थे। इनके ईमान की ताकत को देखकर जिब्राइल भी अपना लश्कर लेके इनके साथ आके खड़ा हो गया था। शुक्र कीजिए अल्लाह का अदा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र। 3 बातों का ख्याल रख लो, हमेशा हमेशा कामयाब रहोगे। पहली बात ये, कभी भी अपने दस्तरखान पर, कभी भी अपने दस्तरखान पर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, कभी भी मेरे अजीजों अपने दस्तरखान पर हराम का लुकमा लेके ना आना। बच्चों ने आग मांगे, कहते बेटे गुंजाइश कोई नहीं। बच्चों ने फ्रूट मांगा, कहते बेटे गुंजाइश कोई नहीं। उनकी फरमाइश बेशक 15 दिन में पूरी कर, उनकी फरमाइश बेशक 10 दिन के अंदर पूरी कर। खबरदार अपने बच्चों के लिए हराम ना लेके आइयो। अगर तेरे दस्तरखान पर, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी रानी, अगर तेरे दस्तरखान पर हराम का लुकमा आ गया तो रब्बे मोहम्मद की कसम है, तेरे आने वाली 3 नस्लों का बेड़ा गर्क करके रख देगा। बच्चों को पीछे लगा दिया। अब्बू घर आवे तो क्या कहना है, हम नहीं बाजार से बर्फ लेके आते, हम नहीं कूलर का पानी पीते, हमें फ्रिज ला के दे, जहां मर्जी से ला के दे। पता है ये अब्बू 6 साल भी दिन रात मेहनत करता रहे, फ्रिज नहीं लेके आ सकता, लेकिन घर के अंदर किल किल रोटी खाने लगा है। तेरे साथ तो रहना ही दुश्वार है, तेरे साथ रहने से बेहतर था अच्छा गाड़ी के नीचे आके मर जाती, जा हमें जहर की गोलियां ला दे। तो कैसा बाप है, दुनिया के बापों को देख, टीवी भी, फ्रिज भी, गाड़ी भी दरवाजे पे खड़ी है। एक बच्चों ने फरमाइश की, तेरे से नहीं करेंगे, किसी मोहल्ले वाले से करेंगे, फ्रिज ला देता क्या था। अब अल्लाहु अकबर, सारी रात करवटें बदलता रहा, इसे फोम के गद्दे पे कांटे चुभते रहे। ये उठा, बीवी ने सीधे मुंह बात ना की, इसने कपड़े मांगे का वहां पड़े, इसने रोटी मांगी का अच्छा क्या मुसीबत दे रही हो, रात खाई नहीं थी। किल 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 से बचने के लिए इसने बड़ा छुरा अपने हथियार अपने बाजू में से निकाला। इसने न पीर देखा, न फकीर देखा, अपना देखा न पराया देखा। घर की किल किल से बचने के लिए इसने दुकान का छुरा तेज कर दिया, हराम कमाया, हलाल कमाया। अल्लाह अकबर, तंग आमद बजग आमद, फिर पता नहीं कहां से सूद पे पैसा उठा के लॉटरी की बोली लेके घर के अंदर फ्रिज ले आया। तूने फ्रिज के अंदर बर्फ का पानी, एक प्याला पानी का रखा, बर्फ का प्याला जब फ्रिज के अंदर जम के बाहर आया,
फरिश्ते ने ऐलान किया और ऐलान करके कहने लगा, ए बर्फ का प्याला निकालने वाली, तूने इस बर्फ के प्याले में पता नहीं कितने मजलूमों का खून डाला हुआ है, पी ले, शरबत बना के पी, रूह अफ़ज़ा बना के पी, दूध सोडे बना के पी, मीठा दूध करके किलो किलो पी जा, गट गट करके पी जा, लेकिन इस प्याले को, इस ठंडे बर्फ के प्याले को अपने होंठों के लगाने से पहले सोच लेना, पता नहीं कितने मजलूमों का खून इसमें आया हुआ है, पता नहीं कितने परेशानों के आंसू और दम इसमें आए हुए हैं। बर्फ का प्याला तो तुझे मिल गया, खुदा की तरफ से फरिश्ता ऐलान कर रहा है, तुझे हौज़े कौसर से महरूम कर दिया गया है। हमें नहीं पता घर के कालीन और पर्दे इससे पहले लगेंगे, जहां मर्जी से लगा, उधार मांग रहा है, टोपी रख रहा है, रातों को छुप छुप के दोस्त को फोन कर रहा है, यार 50,000 दे दे, तेरी भाभी बड़ा परेशान कर रही है। और मेरे यारो, जिसने घर में पर्दे लगाए, जिसने घर में कलीन लगाए, उसे भी तो रात को उठ के देख, करवट बदल बदल के रात गुजार रहा है या खराटे मार के सो रहा है। अगर करवट बदल बदल के रात गुजार रहा है, उठ के उसके पैरों में बैठ जा और उससे पूछ के हमारी वजह से तेरी नींद खराब तो नहीं हुई, हमारी वजह से तेरी नींद खराब तो नहीं हुई। अगर तेरी बेचैनी का जरिया हम बने, हम तेरे से माफी मांगते हैं। हम घर के पर्दे कलीन नहीं चाहते, हम हाथ पकड़ के जन्नत के अंदर तेरा साथ चाहते हैं। आ जाके नतीजा क्या निकलता है, तलाक दे दे, आसान काम है। ये रौनकें हैं, ये प्यार है जो आखिरत में काम आएगा, वरना मुंह तो पहले क़यामत के दिन बने होंगे जब अल्लाह के गुस्से को देखेंगे। आज हंस लो कल क़यामत के काम आएगा, और आज रो लो कल क़यामत के दिन काम आएगा। एक दूसरे के गमों को बांट लिया करो, सास बहू के बहू दूसरे सास के गम को बांटे, दरानी जेठानी का आपस में प्यार का रिश्ता हो। और इसी तरीके से भाभी ननद का आपस के अंदर रिश्ता हो। लेकिन यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भाभी हैं वो तो पहले से नीयत करके आती है सारी नंदे मर जाए। हाँ हाँ, हकीकत वाली बात अर्ज कर रहा है। मौलवी साहब ऐसा तवीज़ दो कि मेरी बच्ची घर में राज करे, तो अपने घर में करा ले, दूसरे घर में जरूर राज कराना। अपने घर में बर्तन मजवाए, अपने घर के अंदर झाड़ू दिलवाई, अपने घर के अंदर पोचे मरवाए, और यहाँ कहती है किसके हाथों से मेहंदी न उतरे। फिर तो जन्नत की तैयारी कर, वहीं शादी कर दे किसी बाबू। जब दुनिया के अंदर ये निकाह के बंधन के अंदर जोड़ा तो दुनिया के काम करने पड़ेंगे। अगर काम ना करवाने होते, खुदा की कसम नबी की बेटी सैयदा फातिमा अली के घर का काम ना करती। आज तुम गरीबी का रोना रोते हो, मरगी मरगी मरगी। तुम्हारे से बड़ी एक गरीब औरत दिखाऊं, अल्लाह अकबर, जो दुनिया की गरीब थी लेकिन आखिरत की अमीर थी, सैयदा फातिमा ज़हरा। कितनी भी घर के अंदर गुर्बत आ जाए, अपने हाथों की रंगत देखो। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत अली सैयदा फातिमा के हाथ को देख के रोने लग जाया करते थे कि फातिमा तेरे रेशम जैसे हाथ आए थे अब्बा के घर से। अब अब्बा देख के क्या कहते होंगे जब इन हाथों पर काम करने की वजह से छाले पड़ते होंगे। अल्लाह, मौलवी साहब क्या करें, अफ्तारी शहरी में उठना पड़ता, रोज़ा नहीं रखा जाता। छोटे बच्चे हैं, इनको तो क्या, ये तो रोटी खा के सो जाते हैं, 12 बजे उठते हैं। मैं सुबह उठती हूँ 7 बजे, बच्चों को तैयार करके स्कूल छोड़ के आती हूँ, फिर लेने जाती हूँ, सब्जी कपड़ा लत्ता सारी मेरी जिम्मेदारी, मेरे से रोज़ा नहीं रखा जाता। तरावी कहाँ पढ़ी जाती है, नमाज कहाँ पढ़ी जाती है। घर के काम काज की वजह से क्या काम है, बड़ा काम है माशाल्लाह। बर्तन धोने के लिए नौकरानी, कपड़े धोने के लिए नौकरानी, इस्त्री करने के लिए नौकरानी, आटा गूंदने के लिए नौकरानी, फिर भी बहुत बड़ा काम है माशाल्लाह। बहुत बड़ा काम क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन सोते रहना बहुत बड़ा काम है। अपनी आदतों को सिवारो, वगरना ये फैज़ अगर औलाद की जिंदगी के अंदर चला गया, हमने तो औखे सौखे जिंदगी गुजार ली, खुदा की कसम औलाद जूतियों में रुलेगी। अपनी बेटियों की तरबियत करो, अपनी बेटियों को नीरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मत हवाले करो। मेरी माँ बहनों, सबसे पहली तरबियतगाह माँ की गोद है, सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है, और सबसे पहला टीचर बाप है। मेरे जब बाप ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और माँ ने गोद वाला स्कूल उजाड़ के रख दिया, तो फिर मेरे अजीजों कॉलेज और क्लब के अंदर कोई फर्क इस वक्त कोई नहीं। मेरे अल्लाह और रसूल की पहचान माँ की गोद से होती थी। इंसानियत माँ के दूध की धारों से मिला करती थी। इंसान की गैरत को अल्लाह ने माँ के सीने के अंदर छुपा रखा है।
नौजवान नस्ल बैठी, मैं ज़्यादा गहराई के अंदर नहीं जाऊंगा। तुमने तो अपने बच्चों का हक अदा नहीं किया और तुम कह रही तुम्हारे बच्चे हमारा हक अदा करें। तुमने पैदा होते न दूध के डब्बों पे लगाया। खुदा ने फरमाया 2 साल तक इसे चीज से लगा के रखा। तूने अपनी बॉडी बचाने के लिए अपने बच्चों को अपने हक, इसके हक से महरूम किया। क्या तूने अल्लाह को जवाब नहीं देना? बादाम में, खोए में, गोश्त में, घी में, मक्खन में खुदा की कसम वो ताकत नहीं, वो फैज़ नहीं जो अल्लाह ने तेरे सीने के अंदर फैज़ रखा था। क्या रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माई ने हज़रत हलीमा की गोद में नहीं दे दिया? एक ही बेटा था, वारिस कोई नहीं, जुदा नहीं कर दिया। माँ की गोद का फैज़ बहुत ऊंचा हुआ करता है। फरीदुद्दीन गंज शकर को फैज़ कहाँ से मिला? माँ की गोद से। इमाम शाफी को फैज़ कहाँ से मिला? माँ की गोद से। बायज़ीद बुस्तामी को फैज़ कहाँ से मिला? माँ की गोद से। कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी को फैज़ कहाँ से मिला? 17 सिपारे माँ ने पढ़ाए, उस्ताद के पास छोड़ के आई। उस्ताद जी बेटे को कुरान पाक पढ़ा दो। फरमाए बेटे पढ़। 17 जब सिपारे सुनाए, उस्ताद कहने लगे जिससे 17 पढ़ के आए उससे पढ़ ले। अपनी माँ की तरफ इशारा करके कहने लगे उस्ताद जी जिस हाफिज से पढ़ के आए उसे 17 ही कुरान के पारे याद है, इससे ज़्यादा याद कोई नहीं। अगर इसे सारा कुरान आता तो मेरी माँ पढ़ने के लिए तेरे पास ना भेजती। मैंने 17 सिपारे उस माँ से पढ़े जिसे 18वां सिपारा कोई नहीं आता है। बेटे को दूध पिलाते, कपड़े पहलाते, नहलाते, उसे 17 सिपारे कुरान के याद करा दिए। और यहाँ तो अम्मा लोरी दे के सुला रही है मस्जिद न जाना। यहाँ तो अम्मा रात को कहती दाना ना इसको ना उठाओ, अभी छोटा सा है, सारा दिन रोजा रखेगा। बच्चे अगर रोजा रख ले तो माँ रोजा तोड़वा देती। हाँ हाँ माँ कहती तोड़ दे रोजा, कोई बात नहीं, उसके लिए तो कोई बात नहीं। तुझे क्या पता तेरा बच्चा कौन सी बड़ी सादत से महरूम हो गया। वो कभी तुम्हें याद है कि बच्चों को अल्लाह अकबर रोज़ा रखवाया करते थे, फिर बच्चों की अल्लाह रोज़ा कुशाई करवाया करते थे। मस्जिद से मौली साहब आके दुआ किया करते थे। बच्चा हार पहन के बैठा होता था, माँ बाप बच्चे के लिए दुआ किया करते थे। कितना आसमान से रहमत और नूर बरसती थी। अब तो माशाअल्लाह बच्चा क्रिकेट खेल के कभी पेप्सी की बोतल जीत के आ रहा है और कभी जो है वो गेमों के सब जीत के आ रहा है और माँ कह रही बड़ा अच्छा कारनामा कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। सारा कसूर टीवी का नहीं, सारा कसूर मीडिया का नहीं। जो घर के अंदर टीवी खाना चल रखा है इसको बंद करो। जुबान का टीवी खाना, अंदाज का टीवी खाना, ऐसी घर के अंदर ज़हन साजी हो रही है। लोरियां दे रही हैं, मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझे क्या देगा, सदमे देगा, दुख देगा, तकलीफें देगा। अगर इसी तरह आपने अपने बच्चों की परवरिश की, क्योंकि मस्जिद का माहौल कुछ और है, गली मोहल्ले का माहौल कुछ और है। आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने दोबारा मुझे बुलाया। और मेरी बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, माएँ बहनें भाई मेरे मोहब्बत के साथ सुनते हैं, तो मैं आपका वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा। खुदारा आप जब माँ बाप अपने बच्चों के खैर खानी होंगे तो दुनिया की कोई बुरी रस्सी तुम्हारे बच्चों की खैर खा कोई नहीं बनेगी। ये तो सारे फ़न के अड्डे हैं, फ़नून सिखाए जाते हैं। कहीं साइंस का फ़न है, कहीं हिसाब का फ़न है, कहीं जो है वो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फ़न है। तरबियत तो माँ की गोद के अंदर है, इल्म तो माँ की गोद के अंदर है। जिसे माँ की गोद से तरबियत नहीं मिली, जिसे माँ की गोद से अमल ना मिला, कहाँ चली गई वो माएँ जो अपने बच्चियों को छोटी सी उम्र में नमाज की पाबंद करा दिया करती थी? कहाँ चले गई वो बाप, वो माँ जो अपने बच्चों को शुरू से नमाज की पाबंदी करवाया करती थी? अज़राह करम खुदा के वास्ते अपने घर पर तवज्जो दो, अल्लाह के वास्ते अपने घर पर। जितना अफ्तारी के दस्तरखान के लिए तुम वक़्त देती हो, इतना तुम अपने बच्चों को वक़्त दो, तो हर घर के अंदर वलील्लाह पैदा होना शुरू हो जाए। इनके खाने पकाने का जितना एहसास है, इनको ज़िंदगी के अंदर कामयाब इंसान बनाने का इतना एहसास पैदा हो जाए, तो हर गली के अंदर आपको और मुझे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चलता नजर आए। नमाज पर क्या मिलेगा ये माएँ बताया करती थी। हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने नमाज पर क्या बताया, क्या मिलता है। जिसे तकवे की पहचान कोई नहीं, परहेजगारी की पहचान कोई नहीं, मिल्लाहियत की पहचान कोई नहीं, खत्म नबुवत की पहचान कोई नहीं, बच्चे को शुरू में आदत डाल दी नमाज पढ़, खुदा शक्कर की पुड़िया अता फरमाएगा। कहाँ शक्कर की पुड़िया और कहाँ नमाज का सजदा।
बच्चा फितरतन लालची होता है, छोटी मोटी टॉफी कंप्यूटर पे राजी हो जाया करता है। हज़रत फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह की अम्मा जान जब नमाज पढ़ा करते हैं, आप चरपाई आप मुसल्ले के नीचे शक्कर पुड़िया में लपेट के रख दिया करती। एक दिन वालिदा मोहतरमा किसी काम काज में शक्कर की पुड़िया रखना भूल गई। हज़रत फरीदुद्दीन गंशकर रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर आके बैठ गए। अम्मा जान ने देखा बेटा मुसल्ले पर बैठ गया, माँ ने खुदा के दरबार में हाथ फैला दिए, इलाहुल आलमीन आज शक्कर का इंतजाम कर दे, सारी मखलूक को रोजी देने वाला, पानी रोटी की नेमत देने वाला, आज मेरे बच्चे को शक्कर की पुड़िया दे दे ताकि तेरी तौहीद पर ईमान डगमगा ना जाए, ताकि परवरदिगार आलम तेरी जात से इसका ईमान फिर ना जाए। आपने नमाज का सजदा किया, मुसल्ले का कोना उठाया, शक्कर की पुड़िया मिल गई। अम्मा की चीख निकली, कहने लगी मैं पुत्र रखी कोई नहीं। फरीदुद्दीन गंशकर कहने लगे अम्मा मैं तेरे तो मंगी कोई नहीं। अल्लाहु अकबर, मालिक कायनात की कसम है, सजदे में जिसको सुभान रब्बियल आला कहा उसने शक्कर का मुझे पुड़ा दे दिया। एक शक्कर की पुड़िया में से चुटकी निकाल के माँ की जुबान पे रख दी। कहा अम्मा जान जो रोजाना शक्कर रखा करती थी उसका मजा कुछ और था, जो आज परवरदिगार आलम ने शक्कर रखी रब्बे काबा की कसम उसका मजा कुछ और है। या तो तुम्हारे घर में मुसल्ला ही नहीं मिलता, वो पड़ा होगा बक्से के अंदर कहीं जाके। कितने मान से अल्लाह अकबर तेरा ससुराल तुझे ब्याह के लेके आया था, तुझे लाने के लिए सोने के सर तैयार किए गए, तुझे लाने के लिए कपड़े पे गोटे का काम, जरी का काम करवाया गया। सरगोदे शहर में जिस मेरे अजीजों दुकान पे सबसे कीमती जोड़ा था वो तेरे लिए लाया गया कि दुल्हन बना के तुझे अपने घर में लेके आएंगे। इस नियत से लेके आए, तेरे किरदार से, तेरे हुस्न की खूबसूरती से, तेरी चाल ढाल से, तेरी बोल चाल से, तेरे रहने से मेरा घर जन्नत बन जाएगा। लेकिन घर के अंदर आते ही तूने घर को जहन्नम बनाना शुरू कर दिया। मेरी बहन नाराज ना हो, मैं अगली बात करके जाऊंगा। हालात मेरे सामने, दुनिया की कारगुजारी मेरे सामने आती है। घर के अंदर पहले ही आते भाई अच्छे नहीं लगते, कब अलहदा होंगे, कब अपना मकान लोगे। अल्लाह की बंदी तुझे भाइयों से क्या वास्ता, तुझे बहनों से क्या वास्ता, तू तो घर को जन्नत बनाने के लिए आई थी, घर दरस्ती को तू और ऊंचा करने आई थी। इसे क्या पता था बदनसीब को ये लाल जोड़ा मेरी आंखों में खून के आंसू लेके आएगा। इसका किरदार, इसकी जुबान दराजी मेरी माँ की बीमारी का सबब बनेगी, मेरे अब्बा जान की परेशानी का सबब बनेगी, कि मेरे बाप को रुलाएगी, मेरे घर को जहन्नम बनाएगी। जिस घर के अंदर मैं फूलों की माला पहन कर माथे पे सेरा सजा के बैठा हुआ था, उस घर से फूलों के हार पहन के मेरा जनाजा निकलेगा। हर घर के अंदर यही मुसीबत है। नहीं यकीन आता, एक दूसरे से खामोशी से पूछ के देख लो। अल्लाह अकबर, अफ्तारी के दस्तरखान पे झगड़ा है, शहरी के दस्तरखान पे झगड़ा है, कब कपड़े लेके आएगा। अल्लाह अकबर, दर्जन कपड़े सीने से इनकार कर देगी, बच्चों के कपड़े कब आएंगे। वो कहता अल्लाह की बंदी क्या करूं, पहले मैंने कर्ज लेके दुकान में माल डाल रखा है, मैं अपने पर बोझ डालना नहीं चाहता। कोई माँ ऐसा नहीं कहती मैं अपने बच्चे को पुराने कपड़ों पे राजी कर लूंगी, बक्से के अंदर कपड़े पड़े हुए ना, जहां मर्जी से लेके आ। अल्लाह की कसम इस वक्त मौजूदा दौर के अंदर आपको मुझे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत की जरूरत है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत की जरूरत है, हजरत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का किरदार अपनाने की जरूरत है। मुझे कोई ऐसी माई दिखा दो, अल्लाहु अकबर, जो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से घर के सारे काम काज करती हो और उसके हाथों पे छाले भी पड़ जाए और अल्लाह अकबर उसे सारी रात मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत का मौका भी मिल जाए।